तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले ये मूवी, भाई साहब क्या है ये मूवी। मतलब इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन है कि आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, सच में इमेजिन नहीं कर सकते। और इस मूवी के अंदर जो गेम होएगा वो तो भाई साहब अलग ही लेवल पे है। तो ज्यादा सस्पेंस मैं आपको नहीं देने वाला, डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक घर में ये सभी दोस्त काफी एडवांस लेवल की पार्टी कर रहे होते हैं। सच में काफी एडवांस लेवल की, नाम मात्र के कपड़े पहनकर, बातें इनकी और भी भयंकर। कोई बैठा था शांति से, कोई दिखा रहा था अपनी अदाएं, कोई कर रहा था फूफू तो कोई कर रहा था संस्कारिक क्रियाएं। तो कोई इस लड़की का नाम होता है बेथ, जो कि देखते है कि पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी उसको बस घूरे ही जा रहा और इशारे तो ऐसे कर रहा कि ये बुढ़ा मानो भूल गया हो कि ये बुढ़ा है। तो देखो इस पार्टी में कुछ कपल है, कुछ सिंगल है, पर एंजॉय सब कर रहे। कोई बाहर कर रहा और कोई कमरे के अंदर। इस लड़के का नाम होता है टॉम, जो कि बेथ का बॉयफ्रेंड है। ये टोपी पहने लड़का होता है टेलर, पेशे से नहीं, इसका नाम ही टेलर है। ये होता है कैनी और ये होती है कैनी की गर्लफ्रेंड। और एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर गुलू गुलू कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है एशले और जिसके साथ वो गुलू गुलू कर रही उसका नाम होता है मैथ्यू। तभी एशले की नजर सामने बने कबर्ड पर रखे एक बॉक्स पर जाता है और वो इस बॉक्स को अपने सभी दोस्तों के सामने लाती है। ये बॉक्स में होता है एक गेम जो कि देखने में काफी अजीब था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरीके का गेम है। तो ये लोग एक रूल बुक पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगा तब टाइमर चलेगा। टाइम से पहले अपना डिसीजन बना लेना कि तुमको किसको मारना है। अगर तुम डिसीजन नहीं बनाओगे तब भी कोई ना कोई निपट जाएगा। विनर बनेगा वही जो बचेगा लास्ट। जल्दी अगर नहीं चुनोगे तो भेजा हो जाएगा ब्लास्ट। और ये सभी लोग इस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं। अब इनको लगता है कि यार कोई गेम ही होगा, असली में थोड़ी ना कोई मार देगा। तो ये सभी लोग इस गेम में बने इन छोटी छोटी मुंडियों के ऊपर अपनी उंगली रख देते हैं। ये टोपी वाला थोड़ा डरता है पर सभी के कहने पर ये भी उंगली रख देता और ये लोग ये गेम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस गेम पे उंगली रखने वाले 7 लोग हैं। तभी इन सातों के सातों को अपनी उंगलियों में एक झटका लगता है और इनकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। और ये लोग क्या देखते हैं कि इनका खून इस गेम की नालियों से होता हुआ सेंटर पर जा रहा और ये गेम अब स्टार्ट हो जाता है। इसके बीच में लिख के आ रहा होता है 24। अब यहाँ सब लोगों को तो काफी फनी लग रहा था पर टेलर की तो हालत खराब हो चुकी थी। उसको लग रहा था यार ये कैसा गेम है, समझ में नहीं आ रहा और वो ये गेम खेलने से मना कर देता है। और अभी सभी लोग भी बाहर चले जाते, बातें वगैरह करने लगते। तभी कैनी मैथ्यू को मदिरा पिलाता पर तभी मैथ्यू को सिर में दर्द होने लगता है। अब किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर मैथ्यू को क्या हुआ। और इससे पहले मैथ्यू को समझ पाता, मैथ्यू का सिर फूलने लगता है और उसके सिर में हो जाता है धमाका। और इन सभी की तो मानो आगे से कीली और पीछे से पीली हो जाती कि साला ये क्या हो गया। मैथ्यू की बॉडी की लाल चटनी इन सभी के मुंह पर आ गई थी। और गेम के पास बैठे थे टॉम और बेथ, जो कि देखते हैं कि गेम की काउंटिंग में 1 नंबर कम हो गया। और बाहर की लाल चटनी से बड़ी भीड़ अंदर आ जाती है और एशले बेथ भी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। ये लोग पुलिस को फोन लगाने लगते हैं पर यहाँ का एड्रेस सिर्फ मैथ्यू को सही से मालूम था कि तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और टॉम आगे बढ़ता है और टॉम के पास यहाँ पर एक गन भी होती है। पर जैसे ही टॉम दरवाजा खोलता है वहाँ पर होता है ये ठरकी बुड्ढा, जिसको टॉम अंदर खींच लेता है। अब इन सभी को ऐसा लग रहा था कि इस बुड्ढे ने ही मैथ्यू पर गोली चलाई पर ये बुड्ढा कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर अब कैनी का भी सिर फूलने लगता है और ये सभी लोग घबरा जाते हैं। और अब कैनी भी मैथ्यू की तरह ब्लास्ट हो जाता है और कैनी के भी शरीर की लाल चटनी इन सभी के मुंह पर आ जाती है और इनको यकीन हो जाता है कि इस ठरकी बुड्ढे ने कुछ भी नहीं किया। और अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा। पर टॉम इस बात को समझ जाता है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा। वो कहता है कि देखो ये सुनने में काफी अजीब है पर हमको मारने वाला ये गेम है। देखो इसकी काउंटिंग भी अब कम हो गई, पहले 24 थी अब 22 बची। यानी कि जैसे जैसे लोग मरते जाएंगे इसकी काउंटिंग कम हो जाएगी। और मैंने रूल बुक में पढ़ा है ये गेम जब स्टॉप होगा जब हम इस गेम को फिनिश करेंगे। और अब टेलर इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है पर ये गेम काफी ज्यादा मजबूत था। और अब टॉम सोचता है कि टाइमर खत्म होने से पहले हमको एक और इंसान को मारना पड़ेगा। अब वो अपने दोस्तों को तो मारेगा नहीं। यहाँ पर बचा ये ठरकी बुड्ढा, जो कि पता नहीं यहाँ पर क्यों आया था पर इसकी किस्मत थी खराब जो इस कमरे में आ गया आज। और इससे पहले वो टॉम को कुछ समझा पाता, टॉम इसका तोड़ देता है इस दुनिया से नाता और टॉम इस बुड्ढे को निपटा देता है।
और अब गेम की गिनती आ चुकी है 21 पर। और अब ये जितने भी लोग बचे थे 5 लोग, ये गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं इस गेम को साथ में लेकर। और इन सभी की फाट लगी पड़ी थी कि ये लोग कौन से शनिचर में पड़ गए, इनके ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई, अभी साला गेम कैसे रोके। टॉम कहता है कि हमको 21 और लोगों को मारना पड़ेगा, तभी ये गेम स्टॉप होगा। टेलर बोलता है क्या पी में किया आया, मारना कितनी बड़ी बात है। कि तभी इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। टेलर कहता है सॉरी सॉरी, और ये आदमी चला जाता है। पर यहाँ पर टॉम आया था मेंटोस की गोली खाकर और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो कहता है उड़ा दे इस आदमी को। टेलर बोलता है चल बे, पर टॉम टेलर के ऊपर गन तान देता है और टेलर ना चाहते हुए भी इस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। पर काउंटिंग अभी भी 21 थी, क्योंकि यह आदमी पूरी तरीके से नहीं निपटा था। अब मैं आपको वो सीन तो नहीं दिखा सकता जब ये आदमी आज मरा था, क्योंकि वो सीन काफी ज्यादा, समझ रहे हो, मेरी खुद हालत खराब हो गई थी देख के। और यूट्यूब तो वैसे ही बच्चा है, वो इन सब चीजों को झेल नहीं पाएगा और मेरी वीडियो के एंड लगा देगा। तो अब जो बंदा घायल अवस्था में डला हुआ है, टॉम उसको पूरी तरीके से ऊपर पहुंचा देता है। तभी यहाँ पर एक और महिला आती है रनिंग करने के लिए और वो इनको देखकर घबरा जाती है। अब जाहिर सी बात है, सभी की बॉडी पर इतनी खतरनाक तरीके से लाल चटनी लगी होगी तो कोई भी घबरा जाएगा। और ये औरत समझ जाती है कि इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। एशले और टेलर ये लोग तो ठीक ठाक इंसान थे, ये लोग किसी को नहीं मारना चाह रहे थे। पर टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड बेथ काफी प्रैक्टिकली होकर सोच रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और वो इस महिला को भी इस रेत में समेट देते हैं। एशले टेलर से कहती है कि यार ये दोनों पागल हो गए, ये लोग तो ऐसे लोगों को निपटा रहे जैसे कि ये लोग रोज ही करते। और इन लोगों की आपस में बहस हो जाती है और एक लड़की कार के अंदर ही बैठी है। तभी यहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड की औरत आती है। अब ये औरत काफी चिल थी, एकदम गाना वाना गा रही थी। पर वो जैसी इन लोगों की हालत देखती है कि सब के सब लाल चटनी में भिड़े, तो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि इनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा गई थी और उसके बाद उन लोगों ने उस हिरन को जंगल में ही फेंक दिया। ये औरत कहती है कि आपने कहाँ पर उसको फेंका। तो देखो, अब टॉम चाह रहा था कि वो इस बुढ़िया को निपटा दे, पर वो सिर्फ रुका हुआ था टेलर और एशली की वजह से, क्योंकि उनकी अभी बहस हो चुकी थी कि हम लोग ऐसे किसी को नहीं मार सकते। पर ये औरत भाई साहब इतनी बड़ भाई साहब इतना बात करती है औरत। ये औरत इन सभी के पेशेंस का लेवल क्रॉस कर रही थी, खास करके टॉम का, चूंकि रेडी था कभी भी इसको निपटाने के लिए। पर तभी औरत यहाँ से जाने लगती है और घबराते हुए अपने सीनियर को मैसेज भेजती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये कुछ छुपा रहे हैं। कि तभी यहाँ पर इस बूढ़ी औरत को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज थी अंदर बैठी लड़की के सिर के ब्लास्ट होने की। और ये औरत तो पूरी तरीके से कांप जाती, ये बंदूक तान देती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा। और टॉम यहाँ पर सभी को चकमा देकर अपनी गर्लफ्रेंड बेथ के साथ इस गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाता है और ये औरत अपनी बंदूक इन दोनों पर तान देती है। अब ये औरत हेल्प मंगाती है, पर तभी क्या देखते हैं कि टेलर का फेस भी धीरे धीरे फूलने लगा और एशले समझ जाते हैं कि टेलर के साथ क्या होगा। पर उसको टेलर को बचाने का एक राज मालूम था, वो था किसी और को मारना। यानी कि वो गेम ये चाहता है कि जो भी उस गेम का टाइमर है उसके खत्म होने से पहले ही एक न एक बंदा भगवान के पास पहुंचना चाहिए। और एशले मजबूरन उस बूढ़ी औरत को ऊपर पहुंचा देती है और टेलर यहाँ पर बच जाता है। और ये दोनों इस फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर टेलर अपने एक दोस्त से कहकर अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करने की कहता है, जो कि थी इस समय टॉम और बेथ के पास। टॉम बेथ से कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक ऐसी गेम में फंस चुके हैं जहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है। मैं सबको पागल लग रहा, मैंने क्राइम कर दिया, लोगों को ऊपर पहुँचा दिया, पर ये मेरी मजबूरी है। और बेथ भी इस बात को समझती है। वो कहती है कि हमको एक काफी बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स एक बच्चे की केयर कर रही होती है। ये बच्चा डर रहा होता है कि कहीं वो निपट ना जाए, पर ये नर्स कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुमको सिर्फ छोटा सा बुखार है, तुम इतनी जल्दी नहीं निपटोगे, तो आंख बंद करके चुपचाप से सो जाओ, बेमतलब मेरा दिमाग मत खाओ। पर इसी हॉस्पिटल के बाहर प्रकट हो चुके हैं हमारे टॉम और बेथ जी, जिनके लिए अब लोगों को निपटाना उतना ही आसान हो गया था जितना बीए करना। और हम सभी को मालूम कि अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस के अपनी जान को बचाने के लिए धूम धड़ाका करने वाले हैं। पर एक बड़े काम से पहले मीठा खाना तो बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे को काफी संस्कारी वाली किस देते हैं और पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और बस इसके बाद तो यहाँ से बस एक ही आवाज आती, ठाए ठाए की। इनके सामने जो भी आ रहा था वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जा रहा था। कोई नहा रहा, कोई धो रहा,
इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेथ कर रही थी ठाए ठाए और टॉम मार रहा था उन वस्तुओं से जो भी उसको आसपास मिल जाए। और लोकेशन पता करके इसी हॉस्पिटल के अंदर अब टेलर और एशले आ जाते हैं और वो लोग हॉस्पिटल की कंडीशन देखकर समझ जाते हैं कि टॉम और बेथ ने यहाँ पर खूब लाल रंग से होली खेली। और वो एक नर्स के पास जाकर कहते हैं कि तुम पुलिस को अभी के अभी बुलाओ, हमारे 2 फ्रेंड्स पागल हो चुके हैं, वो तुम्हारे और बचे हुए पेशेंट और तुम्हारी भी कहानी निपटा सकते हैं। अब ये दिमाग से किर नर्स पूरे समय सो रही थी और इसने कुछ भी नहीं देखा कि सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ उसके सामने होली खेली जा रही थी। और जब वो देख लेती है तब उसकी रूह कांप जाती है और वो जल्दी से बुलाती है पुलिस को। और तभी हमको दिखाया जाता है वही बच्चा जो कि हमको थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। ये बच्चा या बच्ची जो भी कह लो, ये आगे बढ़ रहा होता है या होती है। तभी इसके सामने आ जाती है बेथ। अब बेथ को बुरा लग रहा था पर वो क्या कर सकती है, अपनी जान भी बचाना जरूरी था। पर तभी इतने में एशले आ जाती है और बेथ को चकमा देकर बेथ को ही उसकी गोली का स्वाद चखा देती है। अब ये बच्चा तो यहाँ से बच जाता है पर बेथ का नाता इस दुनिया से कट जाता है। और तभी आता है वहाँ पर टॉम, जो कि देखता है बेथ को राम नाम सत्य वाली अवस्था में। पर तभी वहाँ पर आ जाती है एशले, जो कि थी पूरी व्यवस्था में टॉम को निपटाने की। पर वो टॉम पर हमला नहीं करती, टॉम पर हमला करता है टेलर। और टेलर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टॉम के गले के अंदर अपने अंगूठे को अंदर तक घुसेड़ देता है। और बस उसके बाद क्या होगा वो तो हम सभी को मालूम। टॉम का भी पत्ता इस दुनिया से कट जाता है। पर जब एशले और टेलर इस गेम को देखते हैं तो अभी भी एक बंदे का मरना लिखा हुआ था। अभी भी ये गेम स्टॉप नहीं हुआ। एक बंदा इस गेम को और चाहिए। अब गन किसके हाथ में? एशले के हाथ में। तो बस एशले कहती है टेलर से बाय बाय, गुड नाइट, हमेशा के लिए, और कर देती है डिश क्या। तभी वहाँ पर आ जाती है पुलिस। और मैं पहली बार देख रहा कि भाई ये बुलाने पर पुलिस आई, वो भी महिला पुलिस। ये कब से होने लगा? खैर ये पुलिस एशले को पकड़कर ले जाती है। और अब हमको दिखाया जाता है कुछ महीने बाद का सीन, जहाँ पर इस थाने के अंदर क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर इनका सीनियर अपने जूनियर ऑफिसरों को गिफ्ट वगैरह बांट रहा होता है। और वो अपने एक ऑफिसर को वही वाला गेम गिफ्ट करता है जो कि उनको क्राइम सीन से मिला था। अब इस पुट्टे को भी चुल मस्ती है इस गेम को खेलने की। पर यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है, क्योंकि इस मूवी के राइटर को मालूम है कि अब हमारी हिम्मत नहीं है इस गेम को झेलने की। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि जिस चीज के बारे में नहीं मालूम उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अगर आपके हाथों में ऐसा गेम लग जाए और बाई चांस गलती से आप इस गेम को स्टार्ट कर दो, तो फिर आप उसके बाद इस गेम से निकलने के लिए क्या करोगे? आपका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या आप भी टॉम और बेथ की तरह ठाए ठाए करोगे या फिर आपके पास कोई और रास्ता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। ठंड चाहे कितनी भी पड़े, गर्म पानी करके रोज नहाना, लाइक का बटन दबाना। आपको दे रहा हूँ सामने से निमंत्रण, टेलीग्राम पर भी आना।